नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि कई पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, यानी आपस में एक तरफ अच्छा ग्रह बता रहे हैं और दूसरे तरफ कुछ ग्रह विपरीत स्थिति परिस्थिति बता रहे हैं। इसलिए गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं मंगल, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं मंगल, वो दुर्भाग्य स्थान में गए हैं, खर्च के स्थान पे गए हुए हैं 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक। तो इस समय जॉब या बिजनेस में स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिचुएशन, ये टाइम अच्छा नहीं है मंगल के हिसाब से। लेकिन वहीं पे जो आपके भाग्योदय स्थान के स्वामी हैं वो बृहस्पति 3 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे, 14 मई तक आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। और लाभेश जो आपके केंद्र यहाँ चौथे स्थान और 11वें स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं वो भाग्य स्थान पे गए हुए हैं और उच्च के हैं, इस वक्त एग्जॉल्टेड हैं शुक्र। तो लाभेश ऊपर से लाभेश और भाग्येश का आपस में परिवर्तन है। देखिए बृहस्पति जो 9th लॉर्ड हैं वो लाभ स्थान पे बैठे हैं और 11th लॉर्ड शुक्र आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं। तो ये सिचुएशन आपस में बहुत अच्छी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों आपके लिए फेवरेबल हैं। मंगल जहाँ विपरीत परिस्थिति बना रहे हैं वहीं शुक्र और बृहस्पति आपको भाग्य का साथ और लाभ दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पे रहेंगे पूरे 28 जनवरी से 31 मई तक, 4 महीने, यानी भाग्य का साथ रहेगा। और लाभ आपका, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान पे हैं, मार्गी हैं 3 फरवरी से लेकर के 14 मई तक, तो लाभ यानी वेल्थ इंक्रीज के लिए फेवरेबल टाइम भी रहेगा। तो जीवन काल में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है या सब कुछ खराब ही हो रहा है। यहाँ पे एक मिक्स रिजल्ट, यानी आपको परिस्थितियों का सामना करते हुए भी लाभ के पोजीशन में आप पहुँचेंगे। बिजनेस में या जॉब में रुकावटें आएगी क्योंकि मंगल जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो आपके 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में, जो कि आपका दुर्भाग्य स्थान है, व्यय स्थान है यानी खर्चे का स्थान है, वहाँ पर हैं। और संन्यास स्थान भी है, विभिन्न तरह की परेशानियाँ आती है 12th में मंगल, और वक्री स्थिति में है 24 फरवरी तक। तो इन सिचुएशंस को देखते हुए जहाँ मंगल आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी विपरीत स्थिति में बैठे हैं, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, वहीं भाग्योदय स्थान के स्वामी आपके मार्गी हो रहे हैं, लाभ स्थान पर हैं। और लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान पे बैठे हैं, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं। इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो पॉइंट्स में और समझें कि यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है लाभ स्थान और भाग्य स्थान के आपसी एक्सचेंज का, है ना, परिवर्तन का, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है फॉर गेन्स एंड ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बिजनेस एंड जॉब में परेशानी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। आपको एडवर्सिटीज़ का सामना करते हुए भी आपके लिए ग्रोथ शुक्र और बृहस्पति लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यही सिचुएशन है। हाँ, ये स्टेटमेंट क्लियर जो लोग अब्रॉड रहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज से डील करते हैं या उसमें काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है या किसी भी तरह से किसी एनआरआई से डीलिंग है जो अब्रॉड से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके लिए ये पोजीशन मंगल भी फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र यहाँ 9th हाउस में राहु के साथ हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये सारी पोजीशंस जो अब्रॉड में हैं या जिनको फॉरेन टूर करना है, ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो 100% फेवरेबल है।
बाकियों के लिए बिजनेस या जॉब में एडवर्सिटीज़ का सामना करना पड़ेगा, यानी चैलेंजिंग पोजीशंस आएंगे आपके सामने में, लेकिन गुरु का साथ, शुक्र का साथ, भाग्योदय स्थान, लाभ स्थान का साथ आपके लिए एक ग्रोथ का टाइम ले करके आएगा। शुक्र आपके 4 महीने के लिए 28 जनवरी से 31 मई तक है आपके भाग्य स्थान पे। सो मिक्स रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ विथ एडवर्सिटीज़। देखिए 11 फरवरी को बुध आपके आ जाएंगे 8वें घर में मारक स्थान पे, और सूर्य भी 12 फरवरी को शनि के साथ आ जाएंगे 12 फरवरी से 13 मार्च तक। तो यहाँ पे सूर्य भी 12 फरवरी के बाद एडवर्स पोजीशन में है। आपकी डीलिंग, जो भी काम आपको मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, अपने बॉसेस से, सीनियर से, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम हो, तो ट्राई टू फिनिश इट बिफोर 12 फरवरी के पहले आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। 12 फरवरी के बाद एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि सूर्य 8वें में मारक स्थान पे शनि के साथ डिस्प्यूटेबल। सैटर्न इज वेस्ट, सूर्य इज ईस्ट, सैटर्न इज कोल्ड, सन इज हॉट फायर ना। तो ईस्ट एंड वेस्ट, सन इज ईस्ट, सैटर्न इज वेस्ट। तो ये सिचुएशंस आपके लिए 12 फरवरी के बाद यहाँ पे ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे, खास करके मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंक्लूडिंग आप जहाँ भी अगर सोसाइटी में रहते हैं तो RWS, सीनियर्स, बॉसेस, इनसे चैलेंजेस के लिए आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। सैटर्न के साथ सन यहाँ पे जिनके क्रोनिक डिजीज़ेस हैं, यानी लंबी बीमारी है, उनके लिए 12 फरवरी से सूर्य जब जाएंगे 1 महीने के लिए 13 मार्च तक, तब तक फ्लेयर अप आपकी, सपोज़ किसी को आर्थराइटिस है तो वो और फ्लेयर अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 8वें घर को देखते हुए अगर किसी को पाइल्स है तो उस समय की सिचुएशन आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। क्रोनिक डिजीज़ कोई भी है, ये इंसल्ट का भी टाइम है, इसलिए बी केयरफुल फॉर फ्रॉम RWS, मैनेजमेंट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, कहीं भी बॉडी अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है तो 12 फरवरी के बाद आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। जॉब एंड स्टूडेंट्स के लिए देखें, जॉब एंड स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने बताया 6th लॉर्ड, नौकरी के लिए हम लोग 6ठा घर को देखते हैं, तो 6ठे घर के स्वामी मार्गी हो रहे हैं लाभ स्थान पे, फेवरेबल हाउस में। 6th लॉर्ड इन लाभेश, एस्पेक्टिंग 5th, 5वें घर को, बुद्धि स्थान को देख रहे हैं। 3rd फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, यानी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो सक्सेस विथ स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल तो इसमें है, क्योंकि आपके जो कर्म स्थान के स्वामी मंगल हैं वो वक्री हैं 12th हाउस में, बट विथ स्ट्रगल। बट टिल 12 फरवरी जुपिटर एस्पेक्ट्स सन, यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है कि 12 फरवरी तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे 7th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ सूर्य पहले से हैं, और ये दशम से दशम स्थान है। भावत भावम के हिसाब से दशम से दशम स्थान आपकी पब्लिक इमेज है, आपके वर्क प्लेस पे आपके सक्सेस को दर्शाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि खास करके 3rd फरवरी से, वैसे तो सूर्य 13 जनवरी से 12 फरवरी तक 7th हाउस में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 फरवरी के बाद जब से बृहस्पति मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, सूर्य पे दृष्टि इनकी, यहाँ बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, सूर्य पे खास करके दृष्टि, यहाँ पे एक अवार्ड विनिंग सिचुएशन, पब्लिक रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन, आपके स्टेटस में ग्रोथ होना सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे, यहाँ पे प्रोफेशन में आपको एक रिकग्निशन मिलना, ऐसी सिचुएशन 12 फरवरी तक बहुत अच्छी है। तो 12 फरवरी तक अवार्ड जैसी सिचुएशन है, स्ट्रगल रहेगा क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी मंगल 12th में वक्री हैं। बिजनेस के लिए ऑब्स्टिकल्स एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी 12th हाउस में गए हैं व्यय स्थान पे, खर्चे के स्थान पे, जिसके वजह से आपके लिए विपरीत परिस्थिति बनती है। दुर्भाग्य स्थान भी है ये, लेकिन और खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। बट
वेरी हाई, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो वेरी हाई, बट उच्च शुक्र इन भाग्योदय, आपके शुक्र जो लाभेश हैं वो भाग्योदय स्थान पर हैं, और फेवरेबल जुपिटर ऑल्सो मार्गी, मतलब मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति भी 3 फरवरी से। तो गेन इन प्रॉफिट्स, नेट रिजल्ट ये निकलता है कि गेन इन प्रॉफिट्स इज इंडिकेटेड डेफिनेटली, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर का रोल बृहस्पति को दिया गया है। हेल्थ के लिए 12 फरवरी से लेकर के ऑनवर्ड्स, जब तक खास करके सूर्य और शनि दोनों 8वें स्थान पे हैं, 12 फरवरी से 13 मार्च तक, एक महीने के लिए एक डिस्प्यूटेबल, बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, विस्फोटक, एग्जैक्टली विस्फोटक नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं उसी लेवल पर या उससे थोड़े से कम लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। खास करके अगर आपकी ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज़ेज़ है, या फिर जन्म कुंडली में आपके केतु यहाँ पर हैं, या मंगल हैं, या सूर्य हैं, और उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है 30 सालों के बाद, 29.5 साल के बाद, तो ऐसे परिस्थिति में आपके क्रोनिक डिजीज़ेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस महादशा अंतरदशा का भी रोल देखना होता है जन्म कुंडली में। तो हेल्थ के लिए आपको खास करके 12 फरवरी से 13 मार्च केयरफुल रहना है। फाइनेंस के लिए आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दिक्कतें आएगी, लेकिन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इम्प्रूवमेंट होगा। बिजनेस हो या जॉब हो, जॉब में भी आपकी ग्रोथ होगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे लेकिन ग्रोथ भी होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझते हुए ये मंथ को समराइज करता हूँ टू बी ऑफ अ मिक्स्ड रिजल्ट, लेकिन पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी का परिवर्तन योग है, और दोनों वेल प्लेस्ड हैं। शुक्र उच्च के चल रहे हैं, एग्जॉल्टेड सिचुएशन में है, पोजीशन में है 9th हाउस में। तो ये था वीडियो आपके कर्क लग्न वालों का, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।